नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और यूट्यूब चैनल अभय कुमार बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट ही टॉपिक है इसका। और टॉपिक का नाम है बेटा आवृतबीजी पौधों में लैंगिक वितरण और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बेटा? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये पौधों के जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं आती हैं, या आवृत्ति पौधे होते हैं उनमें दो अवस्थाएं आती हैं। वो अवस्थाएं क्या होती हैं बेटा? जीवन में दो अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं आती हैं। जैसे 5 मिनट का टॉपिक है तो 5 मिनट का आएगा, 10 मिनट का टॉपिक है तो 10 मिनट का आएगा, और बेटा 20 मिनट का टॉपिक है तो 20 मिनट का आएगा। और यहाँ पर अगर 1 घंटे का टॉपिक है तो 1 घंटे का वीडियो आएगा। लगातार मैं पढ़ाऊंगा आपको। 1 घंटे का या 2 घंटे का टॉपिक है तो 2 घंटे को मैं समझाऊंगा यहाँ पे आपको एक एक चीज के बारे में। ठीक है, दो अवस्थाएं होती हैं। तो नंबर फर्स्ट जो अवस्था है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजाइट, ठीक है, या हम बोलते हैं बीजाणु उद्भिद। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं। और नंबर सेकंड जो अवस्था है वो है बेटा क्या? युग्मकोद्भिद। क्या बेटा? युग्मकोद्भिद। ठीक है, इस एक तो हमने बोल दिया बेटा स्पोरोजाइट है और एक है गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट होती है। इनमें जो बीजाणु अवस्था है, इस अवस्था की बात कर रहे हैं, वह है अधिक विकसित होती है। बीजाणु अवस्था है ये क्या है बेटा? अधिक विकसित होती है, ठीक है। और इसमें जो युग्मोद्भिद अवस्था है यह बेटा अल्प विकसित होती है। क्या होती है? अल्प विकसित होती है। तो यहां पर समझ, जबकि युग्मकोद्भिद एक अल्पविक या हम बोल सकते हैं अल्पकार अवस्था होती है। बीजाणुविद अवस्था की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक कोशिका में 2 एंड, या हम कहते हैं द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं, या हम कह सकते हैं 2 एंड गुणसूत्र होते हैं। किसमें? बीजाणुविद अवस्था। ठीक है, और इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? द्विगुणित पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित पीढ़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित पीढ़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपको टॉपिक समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? युग्मकोद्भिद की। इसमें प्रत्येक कोशिका में हम कह सकते हैं सिंगल गुणसूत्र होते हैं, एंड गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रखना है बेटा, एंड गुणसूत्र होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा अगुणित पीढ़ी कहते हैं, या हैप्लॉइड्स जनरेशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड्स जनरेशन कहते हैं, अगुणित पीढ़ी कहते हैं, अगुणित पीढ़ी कहते हैं। तो इसे हम बोलेंगे बेटा डिप्लॉइड और इसे बोलेंगे हैप्लॉइड्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक छोटा सा टॉपिक समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दिया। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा बेटा वो होगा बेटा पीढ़ियों का एकांतरण, या हम बोल सकते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।